नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज है हमारा जो सेकंड पार्ट है ये, ठीक है, किसका? जनरल साइंस का। तो इसमें ये पार्ट 2 में अब हम करेंगे 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके टीजीटी, पीजीटी और यूपी पैट सभी में आएंगे और जितने भी आपके जैसे और अदर एग्जाम है उसमें भी आएगा, ठीक है। तो पैट 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें से ही सीधे टॉपिक है उसका 5 क्वेश्चन का जनरल साइंस का। इसके हम कम से कम 500 क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे जनरल साइंस से संबंधित, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, टिबिया, स्टेप्स और हाउमरस, ठीक है। तो सबसे बड़ी हड्डी होती, देखिए स्टेपेज जो होती है कान की हड्डी सबसे छोटी होती है, लेकिन सबसे बड़ी हड्डी ये पिछले पार्ट में हमने किया था। सबसे बड़ी हड्डी आपकी ऑप्शन ए है, फीमर, जो जांग की हड्डी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? जो सबको दे सकता है लेकिन किसी का ले नहीं सकता, ले अपने ही ब्लड ग्रुप का सकता है, वो जिसे हम कहते हैं ब्लड ग्रुप ओ वाले सर्वदाता होते हैं, सबको दे सकते हैं लेकिन ले किसी का नहीं सकते, केवल ओ वाले का ही ले सकते हैं। लेकिन सर्वग्राही कौन से होते हैं? सर्वग्राही एबी वाले होते हैं। ये सबका ले सकते हैं लेकिन दे किसी को नहीं सकते, केवल एबी वाले को दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा? देखिए सर्वग्राही का आ गया, तो ये एबी वाले हैं जो मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, सी, विटामिन बी या फिर विटामिन डी? तो ये होता है आपका विटामिन डी की कमी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, हृदय में, गुर्दा में या फिर फेफड़े में? तो ये यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? आपके लिवर में होता है, ये यकृत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पित्त रस का स्राव किसके द्वारा होता है? आमाशय, अग्न्याशय, यकृत या फिर पित्ताशय? तो सीधे सीधी बात है, पित्त रस का जो आपका निर्माण है वो भी आपका यकृत से ही होता है, लिवर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? ये आपके ऑप्शन है, आयरन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, आयोडीन की कमी से, पोटेशियम की कमी से। तो ये आप शुरू से सुनते आ रहे होंगे कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, जो कि नमक में पाया जाता है। आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें। अगला क्वेश्चन देखें, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ये अभी बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं जो हर किसी को हमेशा पता होने चाहिए, ठीक है। चार्ल्स डार्विन को, लैमार्क को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, अरस्तु को? तो आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध से दही बनने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? राइजोबियम, ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस? तो इसके लिए जिम्मेदार होता है आपका लैक्टोबैसिलस, दूध से दही बनने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44, टोटल 44, 22 जोड़े, 48, 46 या फिर 50? तो ये होती है 23 जोड़ी होती है, टोटल हो गए 46, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो पोलियो वैक्सीन की खोज जो सीधे सीधे अब स्पीड बढ़ा रहे हैं वो की थी, आपके चारों ऑप्शन है, आप बताइए। ऑप्शन ए आपका एकदम ठीक है, जोनास साल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो ये पिछले पार्ट में भी बता चुका हूं, एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ? तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के द्वारा, टाइफाइड का बुखार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है आपका, मलेरिया रोग वाहक कौन सा मच्छर है जो मलेरिया फैला देता है? तो वो है आपका मादा एनाफिलीज, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 65, मानव शरीर में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? वो हर किसी को पता है, 120 और 80 mmHg होता है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम आपके रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम। अब रासायनिक नाम सभी पूछे जाते हैं, जो मेन क्वेश्चन होते हैं वो आते जाएंगे आपके। तो B1 का रासायनिक नाम क्या है आपका? ऑप्शन ए ठीक है आपका, थायमीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है आपका सेरेब्रम, इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। ऑप्शन ए आपका एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में जो आपकी प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, इसे आप याद रखें। ऑप्शन ए एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? निर्वात में, द्रव में, गैस में, ठोस में। जो आपके 4 ऑप्शन है इसी में से बताना, तो सबसे ज्यादा होती है आपकी ठोस में। ठीक है, ध्वनि की गति। अगला क्वेश्चन देखिए, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो ये आपको पता होगा, आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो ये है आपका डायोप्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपका सोलर सेल बदलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो जनरेटर बदलता है, कि जो भी वो अपना पहिया घुमाता है और यांत्रिक ऊर्जा जनरेट करता है, जिससे कि क्या होता है? विद्युत बनती है, बिजली आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक है आपका पास्कल। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? पलायन वेग क्या होता है कि कोई वस्तु किस वेग से फेंकी जाए कि वो पृथ्वी से हमेशा के लिए चली जाए, कभी वापस लौट कर ना आए। ठीक है, तो उसे हम पलायन वेग कहते हैं। और पलायन वेग कितना होता है पृथ्वी के लिए? वो होता है आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि इस स्पीड से हमने कोई भी चीज फेंकी तो वो पृथ्वी पर कभी लौटकर नहीं आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो प्राथमिक रंग होते हैं आपके लाल, हरा और नीला। ऑप्शन ए एकदम ठीक है। जल का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? सबसे ज्यादा किस ताप पर जल का घनत्व होता है? तो वो होता है आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, डेंसिटी सबसे ज्यादा कब होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला क्वेश्चन, विभवांतर मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ये है आपका वोल्ट मीटर, जिससे हम क्या नापते हैं? विभवांतर। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, ये सभी को पता है। ऑप्शन सी एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हीटर का तार किस मिश्र धातु का बना होता है? तो हीटर का जो तार होता है वो आपका तांबे का होता है, नाइक्रोम का होता है, या टंगस्टन का, या पीतल का। तो वो होता है आपका नाइक्रोम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने दिया था? तो ये दिया था आपका अल्बर्ट आइंस्टीन ने, या फिर गैलीलियो ने, आइजैक न्यूटन ने, या फिर जोहन्स केपलर ने। तो ये दिया था आपका, ऑप्शन बी एकदम ठीक है, आइजैक न्यूटन ने दिया था। किसका नियम? गुरुत्वाकर्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन ए आपका एकदम ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन
की वजह से प्रकाश जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया था आपके हेनरी मोजले ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? पारा, सोडियम, ब्रोमीन, पोटेशियम। तो ये है आपकी पारा, जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? अधातु की बात कर रहा है, तो वो है आपका पारा, आयोडीन, ब्रोमीन या फिर क्लोरीन। तो वो है आपकी ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बायोगैस जिसे गोबर गैस कहते हैं का मुख्य घटक क्या है? तो इसका मुख्य घटक है आपका मीथेन। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। इसे हम क्या कहते हैं? CH4 से डिनोट करते हैं। CNG का मुख्य घटक कौन सा होता है? अब CNG का मुख्य घटक पूछा है, तो CNG का भी मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन ही होता है आपका, CH4 इसका सूत्र है। तो ये भी आप याद रखेंगे, बायोगैस कह लें या फिर CNG की बात करें, दोनों का मुख्य घटक एक ही है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु है आपकी लिथियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है, इससे ज्यादा कठोर कोई भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील में कौन सी धातु मुख्य होती है? स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम प्लस निकेल, तांबा प्लस टिन, तांबा, जस्ता, लोहा, एल्यूमिनियम। कौन सी होती है सबसे ज्यादा स्टेनलेस स्टील में मुख्य धातुएं? वो होती हैं आपका लोहा, क्रोमियम और निकेल। ठीक है, ये होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चिप्स के पैकेट में कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है? जो हमारे चिप्स के पैकेट होते हैं, ठीक है, जितने भी होते हैं बच्चों के, कुरकुरे, नटक्रैकर या फिर जो भी चिप्स के पैकेट होते हैं, उनमें कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है? तो उनमें साथियों नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऑप्शन ए आपका एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल जो है वो आपका सिरके में पाया जाता है। ऑप्शन ए एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोनों में ही टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चींटियां या मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो उनमें साथियों फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसे हम मेथेनोइक अम्ल भी कह देते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? ठीक है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है आपका चांदी, सिल्वर। इसका सूत्र है Ag। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? तो यह आपकी साथियों समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली मुख्य गैसें कौन सी हैं? तो ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचाने वाली सबसे मुख्य गैस इनमें यदि देखी जाए तो काफी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा की बात की है तो है आपकी CFC। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अग्निशामक यंत्रों, फायर ब्रिगेड जो बुझाते हैं, उनमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो उसमें साथियों सूखी कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है। तो आज के हमारे 100 क्वेश्चन टोटल हो चुके हैं। पिछली वीडियो में मिला के पार्ट 2 में इसमें 50 क्वेश्चन हो गए। इसकी साथियों PDF आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, जो कि एकदम फ्री है। तो टेलीग्राम का चैनल जो है आप ज्वाइन कर लें, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।